प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और दुनिया की रानाइयों की बात करने वाले आज ये हमारे नौजवान बैठे हैं। ये नौजवान तबका जरा सी गोरी चमड़ी देखी और लट्टू हो गया, दीवाना हो गया। कहता है इसके बगैर नहीं रहूंगा, कहता है अब जिंदगी का गुजारा मेरा नहीं हो सकता है। जरा सी गोरी चमड़ी देखी, दीवाना बन गया, पागल बन गया। अरे ओ नादान, तू ये दुनिया की जो मोहब्बत है, ये जो मजाजी मोहब्बत है, इस दायरे को तोड़ के आगे निकल जा। अगर तुझे प्यार करना है, अगर तुझे मोहब्बत करनी है, दुनिया के हसीन से मोहब्बत न कर। अगर मोहब्बत करनी है तो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, वाह 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 वाह। अगर मोहब्बत करनी है तो आका से करो ना। ये फजूल मोहब्बतें किसी काम की नहीं। जो अब्बा को अम्मा को परेशान करते हैं ना कि शादी वहीं से करूंगा वरना मर जाऊंगा, ये फजूल मोहब्बतें मेरे भाई, निकलो इन चक्करों से बाहर निकलो। कोई कह रहा है नस काट लूंगा, बड़ी मोहब्बत किया करता हूं। अच्छा, ये बातें हमारे मुआशरे में आई कहां से सीखे? ये मोबाइल जो हर वक्त हाथ में रहता है, इसने सिखाया। ये जो फिल्में हमारे तुम्हारे बच्चे देखा करते, इन फिल्मों ने सिखाया। ये जो ड्रामे सीरियल घरों में देखे जा रहे हैं, इन सीरियलों ने सिखा दिया, इन फिल्मी ड्रामों ने सिखा दिया। तो अब हमारे नौजवान उस मोहब्बत को भूल गए जो मोहब्बत सिद्दीक अकबर ने आका से की, और झूठी मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए। ए लोगों, झूठी मोहब्बत दिमाग से निकालो, उस मोहब्बत को याद करो जिस मोहब्बत ने एक गुलाम को, जिनका रंग काला है, होठ मोटे हैं, हबशा के रहने वाले हैं, गुलाम है, और ऐसे गुलाम कि उनके बाप भी गुलाम, उनके दादा भी गुलाम। ऐसे गुलाम ने जब आका की गुलामी को इख्तियार किया, जब आका से इश्क किया, तो मुस्तफा की मोहब्बत ने उस गुलाम को इस उम्मत का इमाम बना दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। उस मोहब्बत की बात करो मेरे भाई, उस प्यार की बात करो। मगर वो मोबाइल है ना हर किसी के हाथ में, तो क्या करते, रात को 4 घंटे जब तक फेसबुक ना देख ले तो दिल को सुकून ही नहीं मिलता। रात को जब तक 4 घंटे इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं देखेगा, रील नहीं देखेगा, तब तक इसे मजा ही नहीं आता। दिन में देखो, रात में देखो, जिस वक्त देखो नौजवान मोबाइल लिए बैठा। अरे मेरे भाई, ये जो नजर आता है, जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। बोलो क्या कहना? अरे गलत कह रहा हूँ? जैसा दिखा, ये उलमा बैठे, जैसा दिखाई देता है होता नहीं है। ये झूठी दुनिया, झूठी। और अगर यकीन ना हो तो निकालो मोबाइल, आपको जो सबसे काला आदमी मिले उसके पास जाओ, मोबाइल में एक फिल्टर लगाओ, खींचो, फोटो बनाओ, वीडियो, बिल्कुल काला आदमी एक फिल्टर लगा के इतना गोरा हो जाएगा कि गोरे भी उसे देख के हैरान रह जाएंगे। भाई ये झूठी दुनिया है। जो दिखता है वो होता नहीं है। जो तुम देखते हो ना मोबाइल में, अरे ये बड़ी खूबसूरत है, ये डांस कर रही है, ये बड़ी खूबसूरत है, ये सब मोबाइल का कमाल है। ये जो तुम फिल्में देखा करते हो, ये सब मोबाइल का, वीडियो का, कैमरों का, ग्राफिक्स का कमाल है। दर हकीकत ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे प्यारे। याद रखना, एक जुमला मेरा सुन लो, सुनोगे जुमला मेरे भाई? मैं जुमला ये दे रहा हूं कि जैसा होता है वैसा दिखाया नहीं जाता, और जैसा दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है। मतलब ये हुआ कि मोबाइल और वीडियो के अंदर इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसमें दिखा दिया जाता है।
इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता जितना मोबाइल, फिल्म, टीवी, वीडियो में दिखाया जाता है। हाँ, मगर इसके बरक्स एक सच्चाई और भी है, इंसान इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखा दिया जाता है। उसमें बिल्कुल ही खत्म कर दिया, इसमें बिल्कुल ही पूरे के पूरे फिल्टर लगा के बदल दिया। मगर सुनो, हुस्न ये हुस्न नहीं। आओ मैं तुम्हें हुस्न बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ने कितना हुस्न दिया। आओ सुनो, फरमाते हमारे उलमा कि अल्लाह ने हुस्न इतना दिया, इतना खूबसूरत हुस्न अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया। आपकी जो जिल्द है, जो खाल है, इतनी बारीक है और इतनी सफेद है, इतनी शफाफ है। फरमाया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर कोई चीज खाते हैं, लुकमा मुंह में रखते हैं, जब वो हलक से उतरता था बिल्कुल आईने की तरह साफ नजर आता था। वाह वाह वाह, ये हुस्न। पानी का घूंट लिया, पानी हल्क से उतर रहा है, साफ उतरता हुआ नजर आ रहा है। बेशक, वाह। यही तो वजह है। जुलेखा ने देखा तो दिल दे दिया, दीवानी हो गई। 7 तालों में अंदर कमरों में ले गई। 7वें कमरे में 7 ताले आगे लगे हुए। 7वें कमरे के अंदर जनाबे जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगी, कालत हई तलक, कहने लगी है यूसुफ जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो। हजरत यूसुफ ने फरमाया, काल माअल्लाह, क्या बात है, अल्लाह की पनाह चाहे। जनाबे जुलेखा ने अपना दुपट्टा लिया, पास में एक बुत रखा है उसके ऊपर डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जुलेखा ये क्या किया? जुलेखा कहने लगी, यूसुफ ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है। मैंने कपड़ा डाल दिया इसलिए कि ये अब हमको नहीं देखेगा। कपड़ा डाल दिया, अब हम कुछ भी करें ये नहीं देखेगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ओ जुलेखा ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो नहीं देखता, मगर सुन ले मेरा खुदा तो वो है जो 7 तालों के अंदर भी देखता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। हम जहां भी रहे अल्लाह हमें, बेशक, बोलो बोलो बोलो, यहाँ जलसे में बैठे हो तो बोलो अल्लाह देख रहा है कि नहीं? जोर से बोलो, देख रहा है कि नहीं? ऐ लोगों जलसे में बैठे हो, याद रखो अल्लाह देख रहा है। आज जितना मचल मचल के सुभान अल्लाह बोलोगे, जितना मचल मचल के बाकी रब की बयान करोगे, तो फायदा ये होगा अल्लाह तुम्हें पाक कर देगा, इतना पाक कर देगा कि जब तुम कब्र में जाओगे फरिश्ते आके कहेंगे, ओ आने वाले घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुझे डराने नहीं आए, हम तो तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाने आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुलेखा मेरा खुदा हर जगह देखता है। बेशक, वाह वाह, हर जगह देखता है। जुलेखा ने कहा, नहीं यूसुफ मेरे साथ तुम्हें ये काम तो करना पड़ेगा। हजरत यूसुफ ने दौड़ लगाई, दौड़ लगाई तो मेरे भाई मुझे बताओ, बचने का रास्ता आदमी को जिधर नजर आए उधर को भागता है। बोलो, अरे बोलो भाई, जिधर बचने का रास्ता नजर आए इंसान उधर भागता है। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दौड़ किस तरफ लगाई? उस तरफ लगाई जिस तरफ ताले लगे हुए हैं। ताले जिधर लगे
उधर को दौड़ लगाई। दिमाग कहता है, अक्ल कहती है इधर दौड़ के कोई फायदा नहीं, ताले लगे हुए हैं। मगर इश्क कहता है और अल्लाह की जात पे जो भरोसा है, वो अल्लाह की जात पर जो तवक्कुल है, वो कहता है ऐ यूसुफ आगे बढ़ना तेरा काम है। ऐ यूसुफ तालों की तरफ दौड़, यहाँ बुरे काम से बचकर दौड़ना तेरा काम है और इन तालों को तोड़ना तेरे रब का काम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े, एक ताला खुला, आगे बढ़े, दूसरा ताला खुल गया, तीसरे कमरे में पहुंचे, तीसरा ताला खुल गया। हजरत यूसुफ दौड़ते चले गए, ताले खुलते चले गए, दौड़ते चले गए, ताले खुलते चले गए। जब 7वें दरवाजे पे पहुंचे, 7वां ताला खुला है, देखा सामने अजीज मिस्र खड़ा है। जुलेखा जिसकी बीवी है वो अजीज मिस्र सामने है। अजीज मिस्र ने कहा यूसुफ क्या बात, यूं दौड़ लगा के आने का मतलब, पीछे पीछे मेरी बीवी, आगे आगे तुम, मकसद क्या है? हजरत यूसुफ ने फरमाया मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। तो अजीज मिस्र ने कहा अगर तुमने कोई जुर्म नहीं किया है तो अपनी गवाही पेश करो, गवाह लाओ। अब गवाही किसकी लाएं? एक बच्चा है छोटा सा। हजरत यूसुफ की नजर पड़ी, फरमाया ये बच्चा मेरी गवाही देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बच्चा मेरी गवाही देगा। वाह वाह, वो अजीज मिस्र कहने लगा यूसुफ जो बच्चा बोलता नहीं वो गवाही भला कैसे देगा? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह चाहे तो जो बच्चा नहीं बोलता है वो भी गवाही देगा। सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया, बच्चे ने गवाही दी। बच्चा कहने लगा ऐ अजीज मिस्र दामन देख लो यूसुफ का, अगर आगे से फटा है तो मुजरिम यूसुफ है, अगर पीछे से फटा है तो यूसुफ का कोई जुर्म नहीं है। जब दामन देखा गया तो पीछे से फटा हुआ है, इसलिए कि जब आप दौड़े जुलेखा ने पीछे से दामन पकड़ा तो वो कुर्ते का दामन फट गया, तो पता लग गया, सदाकत का ऐलान हो गया कि जनाबे यूसुफ का कोई जुर्म नहीं है। मगर बादशाह तो बादशाह ठहरा, बादशाह की बीवी का मामला था, जुर्म साबित नहीं हुआ, फिर भी जनाबे यूसुफ को जेल में भेज दिया गया। जुर्म साबित नहीं हुआ, फिर भी जनाबे यूसुफ को कैद कर दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने के अंदर, जेल के अंदर जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम अब जब कैद खाने के अंदर पहुंचे तो उधर जितने भी कैदी हैं उन्होंने हजरत यूसुफ को देखा, वो सारे के सारे जनाबे यूसुफ के मुरीद हो गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीवाने हो गए, आपके दीवाने बन गए, गुलाम बन गए। अल्लाह अकबर। मगर सुनो, जहां गुलाम होते हैं, जहां शैदाई होते हैं, जहां दीवाने होते हैं, वहां हासिद भी हुआ करते हैं, वहां हसद करने वाले भी होते हैं। दो लोग हसद करने लगे, उन्होंने कहा कि यूसुफ का बड़ा दावा है। यूसुफ कहते हैं कि ये ख्वाब की ताबीर बताते हैं, इल्म ख्वाब पे इन्हें महारत है, इल्म ताबीर पे इन्हें महारत है। कहने लगे चलो इनसे ताबीर मालूम करते हैं। सारे कैदियों को बुलाया और बुलाने के बाद में वो दोनों आए, आकर कहने लगे ऐ यूसुफ अगर तुम वाकई सच्चे हो, अगर तुम वाकई ख्वाब की ताबीर बताना जानते हो तो सुनो, हमने ख्वाब देखे हैं, जरा हमारे ख्वाब की ताबीर बताओ। हजरत यूसुफ ने फरमाया बोलो क्या ख्वाब है? पहला कहने लगा ऐ यूसुफ मैंने ख्वाब देखा है कि मैं बादशाह को शराब पिला रहा हूँ। हजरत यूसुफ ने फरमाया तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि तू कैद से छूट जाएगा और बादशाह का तू साकी बन जाएगा। सुभान अल्लाह। पहले के ख्वाब की ताबीर बता दी, दूसरे ने कहा मेरे भी ख्वाब की ताबीर बताओ।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या है तेरा ख्वाब? कहने लगे, वो दूसरा कहने लगा मेरा ख्वाब ये है, मैंने ख्वाब देखा है मैं सर पे रोटियों का टोकरा लेके जा रहा हूँ, ऊपर से परिंदे उसमें खा रहे हैं। इतना सुना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुन ले, तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुझे सजाए मौत दी जाएगी, फांसी की सजा तुझे दी जाएगी। इतना सुना तो दोनों हंसने लगे, हंस के कहने लगे ऐ यूसुफ तुम तो यूं ही बताए जा रहे हो, दर हकीकत हमने तो कोई ख्वाब ही नहीं देखा है, हमने ख्वाब ही नहीं देखा, हमने तो यूं ही कह दिया और तुमने ताबीर भी बता दी। अब जरा जुमला तवज्जो से सुनो ऐ सुन्नी मुसलमानों। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ लोगों सुनो, तुमने ख्वाब देखे या नहीं देखे, लेकिन जो मैंने ताबीर बताई है अब वैसा ही होकर रहेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो मैंने कह दिया है वो हर हाल में होकर रहेगा। आगे बढ़ो मेरे अजीजों, यही हुआ। पहले को आजाद कर दिया गया, बादशाह का वो साकी बना, दूसरे को फांसी हो गई। एक को फांसी हुई और दूसरे को आजादी मिली, वो बादशाह का साकी बना। जब कैद खाने से जा रहा था तो हजरत यूसुफ के हाथ को चूम के बोला ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऐ अल्लाह के पैगंबर मुझे पता लग गया जो आपने कहा वही हुआ है। कहने लगा यूसुफ मैं जा रहा हूँ, कोई काम हो तो मुझे बता दो, मैं बादशाह के यहाँ रहूंगा। अब बादशाह के यहाँ नौकरी मुझे मिली है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा रहा है तो कभी अगर तुझे मेरी याद आए तो बादशाह से कह देना कि ऐ बादशाह तेरी कैद में कैदी है, उसने जुर्म कोई नहीं किया है मगर उसे फिर भी कैद किया गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये इंसान चला गया, अब ये बहुत दिन के लिए बात भूल गया, लेकिन फिर अल्लाह का करम देखो, फिर अल्लाह का करना देखो। एक वक्त ऐसा आया बादशाह वक्त ने ख्वाब देख लिया। अब ताबीर के लिए मुअब्बिरीन को बुलाया गया, लेकिन किसी से ताबीर नहीं बताई गई। सारे के सारे थक हार गए, कोई ताबीर नहीं बता पाया। तभी से साकी को याद आया कि उधर जेल में यूसुफ है, वो जो ताबीर बताते हैं वही हो जाता है। इसे जैसे याद आया इसने बादशाह से कहा ऐ बादशाह इधर कोई ताबीर बताए न बताए मगर एक इंसान है वो जो बताता है वही होकर रहता है। तो कहने लगा बादशाह अगर कोई ऐसा है तो जल्दी जा लेकर आ। अब हजरत यूसुफ को लेने ये जेल में गया। अब सुनना जुमला, जिसके लिए मैंने तुम्हें ये पूरा वाकया सुना दिया। जब ये गया कैद खाने के अंदर जनाबे यूसुफ को लेने के लिए, तो इसने जो जुमला का कुरान ने उसे महफूज किया, अल्लाह के कुरान ने उस जुमले को महफूज किया। इसने जाकर कहा यूसुफ अय्युहस सिद्दीक, वाह वाह सुभान अल्लाह। ये जाकर कहने लगा ऐ यूसुफ तुम सिद्दीक हो, मतलब ये ख्वाब देखा नहीं था मगर तुम सिद्दीक हो, तुमने जो कह दिया वही सच हो गया। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो सिद्दीक वो कि जो कह दे वही सच हो। आखिरी बात, तो हुजूर ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब दिया। तो मतलब तो ये होता है कि जो कह दे वही सच हो जाए। मतलब तो यही होता है ना कि जो कह दे वही। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी पे अगर नजर डालें तो फिर हम देखें क्या कोई ऐसा मामला भी हुआ कि हजरत अबू बकर ने कह दिया और सच हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा और सच हो गया। आओ चलो जंग ओहद के मौके पे जरा सा ये वाकया सुनो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के गुलाम हो तो मचल के बोलो, क्योंकि हर दौर में हुजूर के गुलाम रहे हैं और हर दौर में गुलामों ने अपनी जानों की बाजियां लगाई हैं और इश्क का सबूत दिया है। और हम तो कहते हैं प्यार नबी से करने वाले,
प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। वाह वाह। प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और ऊंचा बोलो कल भी थे और यही है ना, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और। आओ जरा जंगे उहद का मंजर देखो। जंगे उहद हुई, मुस्तफ़ा के कई सहाबा, कई वफादार शहीद हुए। उन्हीं शहीदों में एक नाम है हजरत मालिक बिन सीनान रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मालिक बिन सीनान रदी अल्लाह ताला अन्हु जंगे ओहद में शहीद हुए। एक छोटी सी बच्ची है उनकी, वो बच्ची इधर जंग से लौट कर सारे लोग आ रहे हैं, वो बच्ची रास्ते में खड़ी है, अपने बाबा का इंतजार कर रही है, मुंतजिर है मेरे बाबा कब आएंगे। हजरत मालिक बिन सीनान की बच्ची, सुने छोटी सी बात है, तकरीर मेरी खत्म हो रही है, जरा दिल लगा के सुन ले। हजरत मालिक बिन सीनान, आपकी बच्ची है, रास्ते में खड़ी है, साहबा वापस आ रहे हैं जंग से, मैदान ओहद से साहबा वापस आ रहे हैं। बच्ची एक एक को पकड़ के कहती है बताओ मेरे बाबा कहाँ हैं, बताओ मेरे बाबा कहाँ हैं। बच्चियां अपने बापों से बड़ी मोहब्बत करती है ना, कहती है बताओ मेरे बाबा कहाँ हैं। ऐ लोगों गौर करो, हजरत मालिक बिन सीनान की वो बच्ची रास्ते में खड़ी है, आने वालों से कहती है बताओ मेरे बाबा कहाँ हैं। हजरत उमर फारूक आजम जैसे आए, इसने आगे बढ़ के कहा ऐ उमर फारूक आजम बताओ मेरे बाबा कहाँ हैं। हजरत उमर तो जानते थे कि शहीद हो गए हैं, मगर बच्ची ये कैसे बताएं, बच्ची का दिल टूट जाएगा। अगर बता दिया कि शहीद हो गए तो बच्ची का दिल टूट जाएगा। हजरत उमर ने फरमाया बेटी सुनो, मेरे पीछे जनाबे उस्मान आ रहे हैं, तुम उनसे मालूम कर लो, वो बता देंगे। आप आगे बढ़ गए, बच्ची इधर चली, हजरत उस्मान की सवारी आई है, ये आगे बड़ी जल्दी, इसने ऊंट की नकेल पकड़ के कहा ए हजरत उस्मान ये बताओ मेरे बाबा कहाँ हैं। हजरत उस्मान ने भी सोचा अगर मैंने कह दिया तेरे बाबा शहीद हो गए तो बच्ची का दिल टूट जाएगा। हजरत उस्मान ने फरमाया सुनो मेरे पीछे अली आ रहे हैं, तुम उनसे मालूम कर लो। बच्ची ने ऊंट की लगाम को छोड़ दिया, ये आगे बढ़े, ये उधर चली है। हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा है दरे कर्रार, हजरत मौला अली की सवारी आई। बच्ची ने सवारी के करीब जाके कहा ऐ मौला अली, ऐ दामाद पैगंबर ये बताइए मेरे बाबा कहाँ हैं। हजरत अली ने भी सोचा अगर बताया तो दिल टूट जाएगा, बच्ची रोएगी बाप को याद करके, तो इन्होंने कह दिया ऐ बच्ची पीछे अबू बकर आ रहे हैं, तू जाकर उनसे मालूम कर ले। अब जरा मेरी तरफ देखो भाई, तवज्जो से जुमला सुनो, बात खत्म हो रही है, मेरी तरफ देख के सुनो। अगर देख के नहीं सुना तो 1 घंटा और तकरीर सुनाऊंगा, और सलीके से सुन लिया तो 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा
ताजदारे विलायत मौला अली मुश्किल कुशा, आपने फरमाया बेटी पीछे अबू बकर आ रहे हैं, उनसे मालूम कर लो। पीछे अबू बकर आ रहे हैं, सिद्दीक अकबर आ रहे हैं, जाओ उनसे मालूम कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये बच्ची आगे बढ़ी, उधर हजरत अबू बकर की सवारी आई है। तवज्जो से सुनो, हजरत अबू बकर से जाकर इस बच्ची ने कहा, ए अबू बकर जी ये बताइए मेरे बाबा कहाँ है? इतना सुना, हजरत अबू बकर ने फरमाया, ए बेटी तेरे बाबा मेरे पीछे आ रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत इधर जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही कहा, ए बच्ची तेरे बाबा मेरे पीछे आ रहे हैं, ये बच्ची तो खुश हो गई। उधर इज़राइल अलैहिस्सलाम मौत का फरिश्ता रूह लेकर जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया, ए मौत के फरिश्ते अब इस रूह को वापस लेके चला जा। या अल्लाह कहाँ जाऊं? अल्लाह ने फरमाया, जा वापस चला जा, इस रूह को ले जाकर मालिक बिन सिनान के जिस्म में डाल दे, अब उसे और जिंदगी दी जा रही है। मौत के फरिश्ते ने कहा, या अल्लाह तेरा कानून बदल जाएगा अगर वापस रूह उसी जिस्म में डाल दी, मौला तेरा कानून बदल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, ए मौत के फरिश्ते सुन ले, कानून बदलता है तो बदल जाए, मगर मेरे यार के यार ने जो कह दिया है अब उसे बदला नहीं जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं सिद्दीक, इसे कहते हैं सिद्दीक। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और तुम बोल नहीं रहे हो। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदके, चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदके, चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदके, दरिया पार उतरने वाले, दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। क्या बात है, वाह। दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। जहन में कुछ और था मगर माइक ने इतना डिस्टर्ब किया कि फिर मुझे पता नहीं चला मैंने क्या क्या बयान किया। जो भी बयान किया अल्लाह उसे कबूल फरमाए।